मछली बेचने वाली? भैया, आपने तो कमाल कर दिया। अब तो घर में रोज मछली की दावत होगी। सभी हंस पड़े। नयनतारा झेप गई लेकिन चुप रही। सुलोचना देवी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, देख बहू, ये घर बड़ा है, यहाँ सबके अपने अपने नखरे हैं, तू सबका ख्याल रखना। नयनतारा ने सिर झुका दिया। उसकी सादगी का नया अध्याय शुरू हो चुका था। शादी को कुछ महीने बीत चुके थे। नयनतारा धीरे धीरे इस बड़े से घर की आदत डाल रही थी। हालांकि जेठानियों और ननद के ताने रोज का हिस्सा थे। एक दिन परिवार के सभी लोग बैठक में बैठे थे। मेज पर चाय नाश्ता लगा हुआ था। भाई अमर, बहुत दिन हो गए कहीं घूमने नहीं गए हम लोग, क्यों ना इस बार क्रूज लेकर कहीं निकल पड़े? हाँ बिल्कुल, समुद्र की हवा, डेक पर पार्टी और ढेर सारी शॉपिंग। वैसे भी हमारे घर की बहुएं शहर से ताल्लुक रखती हैं, थोड़ा मौज मस्ती हमें भी चाहिए। ठीक है, सबकी इच्छा है तो चलते हैं। आखिर अमर का क्रूज खाली क्यों पड़े? अमर ने नयनतारा की तरफ देखा। उसकी आंखों में चमक थी। नयनतारा ने धीरे से मुस्कुराकर सिर हिलाया, मानो कह रही हो, आप खुश रहें, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सप्ताह भर बाद पूरा परिवार क्रूज पर सवार हुआ। जब नयनतारा ने पहली बार उस विशाल क्रूज को पास से देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। हे भगवान, ये तो किसी महल से भी बड़ा है। क्रूज पर आलीशान कमरे, झूमर वाले डाइनिंग हॉल, जिम, थिएटर और तैरने का बड़ा सा पुल था। कैसा लग रहा है भाभी? यही है हमारे घर का असली शान। नयनतारा कुछ बोल ही नहीं सकी। उसकी आंखों में अब तक का सबसे बड़ा सपना उतर आया था। पहले ही दिन सास ने नयनतारा को बुलाया। देख बहू, तेरी जेठानियाँ थोड़ी मॉडर्न है, बाहर मस्ती करेंगी, तो जरा किचन संभाल ले। जी माँ जी। इसके बाद जो शुरू हुआ वो नयनतारा की असली परीक्षा थी। बहू, ब्रेकफास्ट में पैनकेक और फ्रूट जूस चाहिए। भाभी, मेरे लिए पास्ता भी बना देना। अरे बहू, मुझे तो फिश फ्राई चाहिए और मेरे लिए स्पेशल कॉफी प्लीज। नयनतारा भाग भाग कर सबकी फरमाइश पूरी करती। ऊपर डेक पर डांस, म्यूजिक और हंसी ठिठोली चलती रही। वाह, ये तो जिंदगी है। हवा के झोंके, समुंदर की लहरें और हमारी पार्टी। सुबह से अब तक 10 बार गैस जल चुकी, कब तक? अमर कई बार चुपके से किचन में जाता और नयनतारा की हालत देखता। नयनतारा, मैं माँ को समझाऊं क्या? नहीं अमर, रहने दीजिए। वो सोचेंगे कि मैं शिकायत करती हूँ, मैं संभाल लूंगी। दिन गुजरते गए। नयनतारा सुबह से रात तक बस रसोई में ही लगी रहती। कभी डेजर्ट, तो कभी स्नैक्स, तो कभी भारी खाना। एक दिन थककर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो कुर्सी पकड़कर बैठ गई।